श्री कृष्ण करुणानिधान की जय। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। ओम ओम ओम। सद्गुरु कौन है और गुरु कौन है? काफ़ी भक्तों की जिज्ञासा रही है कि सद्गुरु और गुरु के बारे में बताइए। सद्गुरु जो है, जो सत्य की राह पर चलना सिखा दे, परम तत्व से मिलवा दे, परमात्मा से मिलवा दे, ऐसा रास्ता जो बता दे कि जो है हमें परमात्मा से प्रेम हो जाए, हमें परमात्मा मिल जाए, हम परमात्मा का साक्षात्कार कर लें, हमें परम तत्व मिल जाए, तो ऐसा ज्ञान जो देता है वो सद्गुरु होता है। वो हमें बहुत से रास्ते बताते हैं, अलग अलग रास्ते होते हैं। कर्म योग का रास्ता अलग होता है, ज्ञान योग का अलग होता है, भक्ति योग का अलग होता है, ध्यान योग भी होता है। तो इन रास्तों के जरिए जो हमें सत्य से, ये सत्य का मतलब भगवान परमात्मा, जो हमें उनके बारे में जानकारी दे दे, उस तत्व को जानने की जानकारी दे दे, उनका साक्षात्कार करवा दे, उस गुरु को हम सद्गुरु कहते हैं। और गुरु वो होता है जो हमें शिक्षा के बारे में बताता है, किसी विशेष सब्जेक्ट के बारे में हो गया। ड्राइवर हैं जैसे, उनके भी चेले होते हैं, जैसे उस्ताद कहते हैं, जो उनके चेले हैं उस्ताद कहते हैं। तो ड्राइवर से वो ड्राइविंग सीखते हैं। टेक्निकल काम वाले जैसे हाथ के दस्तकार हैं, वो अलग अलग अपने अपने जो है ना, अपने से बड़ों के या अपने जो किसी को गुरु बना लेते हैं, वो उनसे अपने कुछ ना कुछ तकनीकी सीखते रहते हैं। शिक्षा है जैसे किसी विषय का अलग अलग, जैसे अंग्रेजी का हो गया, हिंदी का हो गया, तो ये शिक्षा जो देते हैं हमें, वो अलग अलग जो हैं विषयों के जो शिक्षक हैं वो अलग गुरु हो गए, तो उनको गुरु कहते हैं। उस हिसाब से वो गुरु हो गए। तो लेकिन पहले क्या होता था, प्राचीन काल में सद्गुरु और गुरु एक ही हो जाता था, क्योंकि जो गुरु होते थे वो शास्त्र विद्या भी सिखाते थे, शिक्षा भी देते थे, और भगवान से मिलने का, भगवान को प्राप्त करने का रास्ता भी बताते थे, इस ओर भी हमें ले जाते थे। वो भक्ति का मार्ग भी बताते थे, कर्म ज्ञान योग से भी हमें सिखाते थे, ज्ञान योग से भी हमें सिखाते थे। तो वो पहले ऐसे करते थे। तो आजकल ऐसा नहीं है। आजकल क्योंकि विषय बहुत ज़्यादा विस्तार हो गया विषयों का, तो अलग अलग विषयों का आजकल तो क्या है, आविष्कार इतने होते जा रहे हैं कि एक ही सब्जेक्ट के अंदर से, एक ही विषय के अंदर से अनेकों और विषय जो है वो निकलते रहते हैं। अब तो आकाश में भी जाने लग गए हैं और दूसरे ग्रहों पर भी जाने लग गए हैं। तो हर एक का अब साइंस से, जैसे साइंस के अंदर अलग अलग विषय हैं, जूलॉजी अलग है, बायोलॉजी अलग है, केमिस्ट्री अलग है, फिजिक्स अलग है, इसी तरह हिंदी अलग है, संस्कृत अलग है। तो ये सारे सब्जेक्ट जो है ना, इनके बारे में अब एक ही जो है ना शिक्षक नहीं हो सकता। हर शिक्षक जो है अपने अंदर जो है ना एक विशेषता लिए हुए होता है, तो वो जो है गुरु होते हैं। शिक्षक गुरु हो गया, या कोई किसी तकनीक के बारे में बताने वाले जो हो गए, वो गुरु होते हैं। बाकी जो है ना, जो भगवान से मिलाने का काम करता है, जो हमें भगवान की जानकारी देता है, जो रास्ता बताता है, भक्ति मार्ग पे हमें चलाता है, जो भगवान का साक्षात्कार करवा देता है, वह सद्गुरु होता है। तो हमें कोई ना कोई सद्गुरु अपने जीवन में ज़रूर बनाना चाहिए, क्योंकि हमारा अंतिम लक्ष्य वही है। अब गुरु तो हमें बहुत मिल जाएंगे, लेकिन सद्गुरु मिलना जो है ना बहुत कठिन हो जाता है। ऐसा सद्गुरु जो हमें सही ढंग से सही तरीका बता दे, सही कोई वे बता दे, हमें सही रास्ता कोई हमें दिखा दे, ऐसे सद्गुरु की तलाश करनी चाहिए। बहुत ही मतलब कोशिशों के बाद, बहुत ही इधर उधर जो है ना
अपना ज्ञान को मतलब जो है बढ़ाने के लिए इधर उधर पूछने के बाद और इधर उधर जो है ना जानने के बाद जब जाके कहीं सदगुरु मिलते हैं, सदगुरु का मिलना बहुत कठिन हो जाता है, क्योंकि भगवान को प्राप्त करने का ही हमारा अंतिम लक्ष्य है। हमारा अंतिम लक्ष्य जो है वो यही है कि हमारा कल्याण कैसे हो, हमारा उद्धार कैसे हो, और हमारा उद्धार करने के लिए हमें जो है ना सदगुरु की शरण में जाना ही पड़ेगा। तो सदगुरु अपना ढूंढिए और सदगुरु के शरण में जा कर के अपना कल्याण करिए। गुरु तो आपको जो है ना शिक्षा के हिसाब से, आपकी योग्यता के हिसाब से, आपके जो है ना कैचिंग पावर के जिसको बोलते हैं, यानी जो आप जो है ना पकड़ करते हैं जिस विषय की, उसके विषय में मतलब अलग अलग गुरु आपको मिल जाएंगे, तो वो तो आप सीख जाएंगे। लेकिन सही जो मतलब जो है आपका जीवन का जो लक्ष्य है वो यही है, क्योंकि काम करने के लिए, काम सीखने के लिए जगह जगह हर प्रकार के जो है ना शिक्षक भी, गुरु भी, उस्ताद भी, वो सब मिल जाएंगे। और यहाँ तक कि आजकल तो जो है ना पकवान के बारे में भी जो है ना गुरु बन गए हैं, सभी चीज़ों के बारे में जो है ना अब गुरु बने हुए हैं। तो इन गुरु में जो है और सदगुरु में यही फ़र्क है। अतः अपनी कोशिश करिए अपने जीवन को, मनुष्य जीवन को सार्थक बनाने के लिए, इस लक्ष्य की हासिल करने के लिए, इस लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए, और दोबारा से कहीं 84 के चक्कर में ना भटकें, उसको ख़त्म करने के लिए अब सदगुरु की तलाश करिए। और सदगुरु की शरण में जा कर के, अपने तलाश करने के बाद उनकी शरण में जा कर के और उनकी शरण में रह कर के अपना उद्धार कर दिए। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय भगवत गीता, जय गौ माता, जय गुरुदेव।